दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। कल रविवार की आपने घटना सुनी आर्यभट्ट कॉलेज की। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये आर्यभट्ट कॉलेज है और इसी कॉलेज से कुछ दूरी पर एक निखिल नाम के लड़के को बेरहमी के साथ मार दिया जाता है। यही वो कॉलेज है जिसके बाहर की घटना आप सभी सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी सुन रहे होंगे किस तरीके से एक लड़के को बेरहमी से मार दिया जाता है एक आपसी विवाद के चलते। आपको मैं हर एक चीज़ जो है वो बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ हुआ है, पूरा आपको इनसे जो यहाँ पर ये घटना स्थल है वहाँ तक ले जाती हूँ। और आप देखिए ये पूरा का पूरा ये कैंपस का जो इलाका है, ये पूरा का पूरा ये वही रोड है, मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर कल उस 19 साल के लड़के को मार दिया जाता है। आपने उसके पिता की तस्वीरें देखी होंगी, उसकी माँ की तस्वीरें देखी होंगी, किस तरीके से उनके आंखों में आंसू हैं, नम है, क्योंकि 19 साल के अपने बेटे को उन्होंने खोया है। आपको बता दें कि जो निखिल नाम का वो लड़का था वो SOL का एक छात्र था। इसी आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर उसकी क्लास थी और वो पॉलिटिकल साइंस का वो स्टूडेंट था। इसी कॉलेज में वो पढ़ा करता था। और ये अभी जो खबरें जो सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो निखिल था उसके अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसके अंदर उन कुछ जो लड़के थे उसमें से एक लड़के ने उस निखिल की गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद निखिल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसके बाद उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, गर्मा गर्मी हो गई और लड़ाई झगड़ा जो है वो भी हुआ। और फिर इस इंसिडेंट के बाद कल रविवार को आपको बता दें कि कुछ लोग आते हैं और निखिल पर चाकुओं से हमला कर देते हैं और उसे बेरहमी के साथ मार देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ लोग जो आसपास के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं फिर उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती कराते हैं और उस अस्पताल में ले जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर्स उसको मृत बता देते हैं। और आप देखिए ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो था यहाँ यहीं वो जो घटना है वो घटी है। आपको बता दें कि खून के कुछ स्पॉट्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये खून के स्पॉट्स आपको बता दें कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से बेरहमी के साथ उस लड़के को मार दिया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यही वो जगह थी जहाँ पर उस निखिल नाम के लड़के को बेरहमी के साथ मार दिया जाता है। 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। अभी जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं इस पूरी वारदात के अंदर यही बताया जा रहा है कि एक निखिल की गर्लफ्रेंड का जो था वो मैटर था, जिसके बाद ये आपसी विवाद होता है और गुस्से में जो एक लड़का था वो निखिल को मार देता है, राहुल नाम का, जो अभी तक बात निकल कर सामने आ रही है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उनका क्या कुछ कहना है अपने ही कॉलेज के बाहर की ऐसी स्थिति को देखकर। वो लोग कितना अपने आप को सेफ समझ रहे हैं, कितना उनको लगता है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, एक कैंपस का इलाका है। न जाने कितने लोग यहाँ पर, कितने स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं। दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली से बाहर के बच्चे जो है वो भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट से जानते हैं कि वो अपने आप को दिल्ली के अंदर कितना सेफ महसूस कर रहे हैं। आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? अर्पित सिंह। आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? SOL से हैं या रेगुलर स्टूडेंट हैं? रेगुलर स्टूडेंट है। कल की घटना के बारे में आपने कब सुना और क्या सुना? ये करीब 4 बजे हम लोग को न्यूज़ मिली थी कि सोल के स्टूडेंट है कोई पॉलिटिकल साइंस का, उसका कल यहाँ ऑन द स्पॉट मर्डर हुआ है और लड़ाई की वजह कुछ गर्लफ्रेंड का मैटर वगैरह था। तो बस इसके साथ ही हमें एक तरह से असुरक्षा महसूस हो रही है। असुरक्षा आप महसूस कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर जब आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी तो अब आपको क्या लगा? आज जब कॉलेज आ रहे थे तो क्या महसूस कर रहे थे कि हमारे कॉलेज का ये मैटर है और इस तरीके से दिन दहाड़े मार दिया जाता, तो क्या महसूस करते जब आप यहाँ पर आ रहे हैं? दरअसल अगर सच कहा जाए तो हमें सुबह अकेले आने में थोड़ा सा डर लग रहा था कि हमें लग रहा था कहीं ऐसे कोई घटना दोबारा ना हो जाए, लेकिन ठीक है, कल का मामला है तो कुछ इस पे एक्शन लिया गया है ऑलरेडी। आपके माता पिता भी थोड़ा इस चीज़ को लेकर संकोच में आए थे आपको कॉलेज भेजने से पहले, या फिर आपको कुछ बोल रहे थे, ऐसा कुछ हुआ? उनको जब कल शाम को पता चला, उन्होंने न्यूज़ में देखा तो उनका कहना था कि 1-2 दिन कॉलेज मत जाओ, ये मामला ठंडा हो जाए, कुछ एक्शंस ले जाए, कुछ सुरक्षा के प्रबंध हो जाएंगे तो उसके बाद ही आप जाओ। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देबांग कुणाल कौशिक है, हिस्ट्री ऑनर्स से हूँ, मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ। सो इस न्यूज़ के बारे में एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम से पता चला कि दोस्तों ने कुछ मेरे को फ़ोटोज़ और पोस्टर्स मैसेज किए थे कि ऐसा एक इंसिडेंट हो चुका है जिसमें एक SOL स्टूडेंट को मारा गया। तो बहुत
ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो हम लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था। सो ऑब्वियसली डर लग चुका था। जब पेरेंट्स को बोला गया, ऑब्वियसली मैं दिल्ली से हूँ नहीं, मैं बाहर से हूँ, फ्रॉम असम इटसेल्फ। सो यहाँ ऑलरेडी हम लोग को न्यूज़ पहले से पता चल रही थी कि लाइक नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली वालों का नहीं चलता वो वगैरह वगैरह। तो पेरेंट्स थोड़े घबरा गए कि बोले कि 2-3 दिन रुक जाओ, ठहर जाओ। बोले कि फिर हमको बोले कि ऐसा ना, अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा हुआ तो डोंट इन्वॉल्व और दूर रहा करो। बट ऑब्वियसली कि ऐसा इंसिडेंट कि अपनी एज का ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि वी कैन से वी आर फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड बोल ही सकते हैं क्योंकि सेम एज डेमोग्राफी के हैं। तो एक दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब थोड़ा तो डर लगेगा। और ऐसे कि दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ द कंट्री, ऐसे अगर इस कैपिटल में ऐसा हो रहा है तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या हो रहा होगा। सो आई होप कि सब लोग सुरक्षित रहे, वेदर इट बी फ्रॉम दिल्ली, अराउंड दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली। मैं ख्याल यही बोलूँगा कि सब लोग थोड़ा सेफ रहे और गुस्से में थोड़ा काबू रखे, क्योंकि ये सब गुस्से का खेल है। गुस्से का आपको लगा कि क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं, हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं, बातों से निपटा लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए ये जो चीज़ें लाइक जितना मैं दोस्तों ने बोला कि कोई गर्लफ्रेंड का मामला हो गया या फिर कोई चर्चा हो गया या फिर तर्क वितर्क हो गया, तो वो सब मेरे को लगता है कि बातचीत में एज अ मैच्योर्ड पर्सन हम लोग अगर बातचीत करके सुलझा ले तो अच्छा है। बिकॉज देखिए उसका भी कोई घर वाला होगा, पेरेंट्स होंगे जो अभी भी दुखी होंगे। लाइक ही कैन बी द ओनली द ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली। अगर वो ही नहीं रहा तो फैमिली का भी सोचना पड़ेगा। सो मेरे को लगता है ये बहुत इमेच्योर सा डिसीजन था मारने का, बट स्टिल अगर हम लोग थोड़ा मैच्योर तरीके से अगर बातचीत करके सुलझा लेते अगर वो लोग, तो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट डायरेक्शन। पास फिर लौटूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनंत मोहन शुक्ला है, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री। आप भी फर्स्ट ईयर के हैं और जिस लड़के को मारा गया था वो भी फर्स्ट ईयर का, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था। तो जब आपने ये सारी बातें सुनी तो क्या कुछ लगा, और दिल्ली को आप कितना सेफ समझ रहे हैं इसके बाद? क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स जो है पहले इस केस में देखा गया कि जो लड़के की गर्लफ्रेंड थी, निखिल की जो गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ कुछ लड़कों ने बदतमीजी की थी। उसके बाद उसने कई बार ऐसे मैटर्स भी सुनने में आए। तो क्या कुछ सोचे, कितना सेफ समझ रहे हैं दिल्ली को? देखिए जाहिर तौर पर इस पर इम्पैक्ट तो पड़ता है, क्योंकि हम लोग दिल्ली के बाहर से रहने वाले लोग हैं, पढ़ने आए यहाँ पे अपने पढ़ाई के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी हम लोगों ने चुना था क्योंकि एज अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज ही बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है। लेकिन जब सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। और अगर हम बाहर के हैं तो हमारी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब न्यूज़ जाता है वहाँ पे कि हमारे कॉलेज में या फिर हमारे आसपास ऐसे जगह पे ऐसी सब घटनाएं हो जाती हैं जो कि हमारे ही एज का था और हमारे कॉलेज में मतलब ऐसी घटना बाहर हुई है, तो उस पर इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। और मेन चीज़ ज़रूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है, अगर देखा जाए साउथ एक्सटेंस, यहाँ पे साउथ जो दिल्ली सबसे पॉश एरिया, और यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब बहुत ही अच्छी रहती है। बगल में यहाँ पे दूतावास, यहाँ पे एम्बेसी है, बहुत मतलब पास ही में। लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी सब घटनाएं हो रही तो यहाँ पे सवाल तो उठता है, यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि सुरक्षा व्यवस्था पे मतलब कैसे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, और सुरक्षा के लिए जो बच्चों के, आम बच्चों के लिए सुरक्षा है वो कैसे आगे इम्पैक्ट हो सकता है, और अपने फैमिलीज़ को हम कैसे अश्योर कर सकते हैं कि हम सेफ जगह पे हैं। तो इस पर तो सवाल उठेगा। तो आपके जब माँ बाप को इस बारे में पता चला कि आप भी इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इसी कॉलेज की एक घटना है कुछ दूरी पर, चंद मीटर की दूरी पर कहा जा सकता है, बगल में, ठीक है, तो आपके माँ बाप का क्या रिएक्शन आया था और फ्रेंड्स ने क्या बोला था? फादर ने कल रात में फ़ोन किया, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे मतलब कॉलेज के यहाँ पे खबर आ रही, उन्होंने न्यूज़ टीवी पे देखा। उसके बाद बात हुई तो मैंने बताया कि हाँ संडे को मतलब जो सोल की जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बच्चे आते हैं उनकी क्लासेस थी, और वहाँ पे ऐसे इम्पैक्ट हो गया। 2 बच्चे कॉलेज के ही थे और उनमें ऐसा भिड़ंत हो गया, जिसके बाद लड़ाई हो गई। हालांकि उन्हें बताना पड़ा कि ऐसी बातें हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम बाहर रहते हो, संभाल के रहना, और जो भी चीज़ें हैं अपने जैसा कि दिमाग ने बताया कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, क्योंकि छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा बना दिया जाता है और इतने बड़े बात को यहाँ फिर जो है हाथापाई और मर्डर तक के यहाँ पे केस सामने आ जाते हैं। तो मतलब अपने गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को मुझे देखते हुए लगता है। गुस्सा, इनका कहना है कि देखिए गुस्सा जो है कहीं ना कहीं इस पूरी घटना का एक कारण रहा। पहले लड़ाई झगड़े हुए थे, आपने अगर सुना हो तो आपने भी सुना ये चीज़ें? हाँ, पहले तो यही था कि लड़ाई एक सप्ताह पहले जो संडे सैटरडे होती है क्लासेस, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हल्की फुल्की लड़ाई हुई होगी। जो गर्लफ्रेंड का मामला आया सामने की, उनकी गर्लफ्रेंड को वहाँ पे उन्होंने परेशान हैरेस करने की कोशिश किया। उसके बाद से ये सब प्रश्न यहाँ पे मतलब जो कल लड़ाई झगड़ा, फिर इसके बाद कुछ शायद कॉलेज में भी, उसके बाद बाहर ये सब घटना देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण तो यही रीज़न नज़र आता है। गुस्सा, आप क्या कहेंगे? आप बताइए, आपसे मैंने पूछ लिया, आपसे पूछूंगी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लड़की के साथ मैं पूछना चाहूँगी, जिस कारण से सब कुछ हुआ, इतना बड़ा मैटर हुआ, तो लड़कियों की कंडीशन को लेकर कैसे सेफ समझते
हैं आप, कितना सेफ समझते हैं? क्योंकि ये बात अभी निकल कर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आरोपित जो है उसने लड़की को थप्पड़ मारा था और जिसके बाद जो निखिल था उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ इस मैटर को लेकर। तो क्या समझते हैं कि इस तरीके से वायलेंस करना कहाँ तक जायज़ है? थप्पड़ वाली बात तो खैर मैंने अभी तक नहीं सुनी, वो मुझे आप ही के द्वारा पता लगी है। बट आई फील है कि लड़कियों के लिए जो है अभी माहौल जो है सेफ़ नहीं है, स्पेशली अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें। मैं खुद दिल्ली से हूँ, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे को बचपन से मैंने उसके बारे में सुना है। बट पहली बार जब ये चीज़ अपनी आंखों से देखते हैं, अपने सामने देखते हैं, तो एक भय का माहौल जो है अपने अंदर ही अंदर होता है। एंड अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो आई फील है कि जो यहाँ का प्रशासन है ये उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि कॉलेज जो एक इतना बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके पास एक सिक्योरिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि उस समय नहीं थे। स्पेशली जब सोल वाले स्टूडेंट्स आते हैं तो सिक्योरिटी का मामला थोड़ा सा और इट बिकम्स वेरी रिस्की। सो पुलिस का ना होना ये उनकी लापरवाही की वजह है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो पुलिस बहुत पास में है यहाँ से, वी कैन रीच आउट टू देम एनी टाइम, बट पुलिस वॉज नॉट देयर जब ये चीज़ हुई। सो आई फील है कि उनकी प्रशासन की ही गलती है। तो मतलब जैसे और भी इससे पहले भी कॉलेज के अंदर लड़ाई झगड़े कुछ होते हैं क्या, आप ये बताइए? हमारे कॉलेज में तो अभी तक ऐसा लड़ाई झगड़े सुनने को नहीं, बट और अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस उस समय पर कितनी देर में पहुंची है या पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? बट अगर हमारे कॉलेज, जैसे मैंने कहा कि ऐसा सुनने को हमें नहीं मिला है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरली हम सुनने को मिलता है, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं अच्छे से, कि पुलिस किस तरीके से जो है एक्शन लेती है। कई समय पर वो लेट होता है, कई समय पर वो बहुत अच्छे से एक्शन लेती है। मैं यहाँ पर कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, इनसे जानूंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, इसी कॉलेज में पढ़ने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चारुल है। अच्छा चारुल जी, मुझे ये बताइए, आपने ये पूरी घटना सुनी होगी निखिल वाली, तो क्या सोच रही हैं कि अब डर लग रहा है एज अ गर्ल भी, जिस तरीके से एक लड़की को लेकर ये पूरा मामला हुआ है, क्या सोच रही हैं? ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि एक यूनिवर्सिटी के बाहर ये सब कुछ हुआ, और ऑफ कोर्स सेफ्टी के लिए है। और जब हमने ये खबर सुनी तो वी वर लाइक शॉक्ड कि हमारे ही कॉलेज के बाहर ये सब कुछ है। सो या इट्स काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। तो आपको डिसअपॉइंटिंग लगा है तो क्या, जैसे अभी लड़की के ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आरोपी लड़का है उसने लड़की को थप्पड़ मारा था, उसके साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद निखिल का वो रिएक्शन रहा था, उसने उनका लड़ाई झगड़ा जो है वो हुआ था। तो क्या कुछ कहेंगी लड़कियों की सेफ्टी को लेकर भी, क्या कुछ सोचती है दिल्ली के अंदर? आई जस्ट फील लाइक इवन तो काफ़ी सारे रूल्स हैं दिल्ली में वुमेंस की सेफ्टी के लिए, पर उन्हें अच्छे से इन्फोर्स नहीं करा जा रहा। हम आए दिन ये सब देखते हैं हाथ से, चाहे वो रिसेंटली एक केस हुआ है और अब ये हम देख रहे हैं। तो आई फील लाइक इवन तो काफ़ी सारे रूल्स हैं, बट वुमेन्स हमारी आज भी सेफ़ नहीं है। कितना सेफ समझ रही हैं दिल्ली के अंदर लड़कियों को लेकर, और जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट ही एक लड़की पर बेस हुआ था, तो क्या कुछ सोच रही हैं? आई थिंक अनसेफ ऑब्वियसली लगेगा, स्पेशली अगर आप बाहर से आ रही हैं तो ये ट्रस्ट करके आप आ रही हैं, उसके ऊपर से आप ये सब सुनती है तो थोड़ा अजीब लगता है, डर लगता है। तो आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? उन तक भी ये न्यूज़ पहुंची होगी आपके कॉलेज की, तो क्या बोला, क्या कहा? और जब सुबह कॉलेज आ रही थी तो क्या बोला? उन लोगों को तो बहुत ही डर लगा था, स्पेशली माई मदर, शी वाज लाइक थोड़े दिन छोड़ दो, कॉलेज मत जाओ सर। तो ऑब्वियसली डर तो लगता है ना, स्पेशली पेरेंट्स छोड़ के गए हैं तो देखिए यहाँ पर लड़कियों का भी कहना है कि देखिए जब ऐसे इंसिडेंट्स जो है हमारे फैमिली वाले सुनते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों तरफ में पेरेंट्स हैं, उनका यही कहना है कि आप कुछ दिन कॉलेज जो है वो ही मत जाइए, क्योंकि सही बात है कि डर का माहौल जो है वो बना रहता है, क्योंकि जब कॉलेज से ही कुछ दूरी पर ऐसी घटना होती है तो डर तो पैदा होने वाली बात है। और ये सारी चीज़ें जो है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा करती हैं। आपने जब लड़के के पिताजी की वीडियो देखी होगी, कॉलेज के बाहर ही वो बैठ के रो रहे थे, तो कैसी फीलिंग थी, क्या फील कर रहे थे? मुझे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख लगा कि उन्होंने जो है अपनी बेटे को बहुत ही कम उम्र में जो है गंवाया है, और लड़के उस आगे जो उसके सामने जो उसका पूरा जीवन था, उसने अपना एक क्षण में जो अपना जीवन खो बैठा सिर्फ अपने प्यार की वजह से। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप के प्रति आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो जिम्मेदारी है, उसको सोच समझ के जो हमें चलना चाहिए, और इन सब चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए अगर हमें हमारे माँ बाप को और हमारी ज़िंदगी को आगे देखना है। आपसे भी पूछना चाहूँगी आखिरी सवाल, क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर इस तरीके का इंसिडेंट होता है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे जो पढ़ने जो आते हैं उन लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले बात तो यहाँ पे वुमेंस सिक्योरिटी की आपने बात की थी। मैं कहता हूँ कि वहाँ पे मतलब जो महिलाओं की सुरक्षा के अलावा छोड़ दी यहाँ पे कि कोई भी सुरक्षित नहीं है ढंग से अगर देखा जाए तो, और इम्पैक्ट तो पड़ता है इसके लिए, क्योंकि मेन चीज़ ज़रूरी है, हम एक कैपिटल में है
और मेन सिटी यहाँ न्यू दिल्ली में साउथ कैंपस में अपने यहाँ पे जो मेन कैंपस है उसमें ज़रूरी है कि सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। आप इस लाइन पे देख सकते हैं, ये एक लाइन लगभग जो दिल्ली मेट्रो तक जाती है, यहाँ पे एक भी जो बसेस जो जाती है, चाहे वुमेंस की हो या मेंस की, कोई बसेस यहाँ पे नहीं जाती है। यहाँ पे गर्ल्स को या तो पैदल जाना पड़ता है, और पैदल यहाँ पे भी मतलब ऐसे लोग जाते हैं, आप जानती हैं। अगर यहाँ पे अगर सब साथ में, इसीलिए हम लोग ग्रुपिंग में भी जाया करते हैं। अगर यहाँ पे बसेस चलती है या फिर कुछ भी सिक्योरिटी वाली चीज़ें रहती है कि हम डायरेक्ट जा सकते हैं, तो रात में भी, दिन में तो सही, लेकिन रात में पूरा एकदम से बंद हो जाता है पूरा। ये कॉलेज 2 शिफ्ट में चलता है या सिंगल शिफ्ट? चलता तो एक ही शिफ्ट में, लेकिन और भी जो बगल के कॉलेजेस हैं वो इवनिंग में भी चलते हैं। तो इवनिंग वाले जो इवनिंग में जाते हैं उनको यहाँ पे दिक्कत होती होगी, क्योंकि रात में पूरा अंधेरा हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पे कैसे कैसे लोग आते जाते हैं इसका तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। उसके बाद जो इम्पैक्ट तो पड़ता है सिक्योरिटी का। अगर सिक्योरिटी ज़रूरी, यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं बाहर से, जो कि बच्चे आ रहे हैं, तो इम्पैक्ट पड़ता है कि उनकी सिक्योरिटी का यहाँ पे मायने रखना बहुत ज़रूरी है। रात के टाइम पुलिस व्यवस्था कैसी होती है? जैसे आपने बताया अदर कॉलेजेस जो हैं यहाँ पर वो इवनिंग में भी चलते हैं, तो सिक्योरिटी कैसी रहती है रात के समय? रात के टाइम पे देखिए, मेरे यहाँ कुछ सोसाइटीज़ के काम हुए, जिससे कुछ फंक्शन होते थे, तो मैं यहाँ पे कभी कभी शाम को या फिर रात के 7-8 बज जाते, तो मैं जाता था। मैं अकेले जाता था, देखता था कि सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, ना कोई मतलब जल्दी ऑटो भी नहीं मिलते, मतलब जो भी साधन रहते हैं वो भी सब चले जाते हैं। आपको या तो पैदल जाना हो या वैसे बिना अपने सेल्फ से सिक्योरिटी पे जाना, अकेले जाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कोई महिला या फिर कोई बच्चा अकेले कैसे मतलब वहाँ तक जा सकता है, मेट्रो स्टेशन तक, या फिर उसको क्रॉस कर सकता है। इस लाइन के बीच में जब ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, ऐसी वारदात हुई जो मेन दिल्ली में हो रही है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और जगह क्या घटना चल रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये आर्यभट्ट कॉलेज के जो बच्चे थे, इनसे जानना चाहा कि आखिर में जो ये आर्यभट्ट कॉलेज जो है यहाँ पर कितना महसूस सेफ कर रहे हैं। यहाँ की कुछ स्थितियाँ जो है वो भी इन्होंने बताई कि किस तरीके से रात के समय जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो हो जाती, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत हो जाती है। तो बाकी आप लोग इस सीन को देखने के बाद, इस पूरे केस को देखने और समझने के बाद क्या कुछ सोच रहे हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।